शराबबंदी को लेकर सीएम की बड़ी घोषणा। जहरीली शराब से मौत पर पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से अब 4 लाख का मुआवजा मिलेगा। सीएम नीतीश ने इसका ऐलान किया है। इसके लिए पीड़ित परिवार को लिखित रूप में जिला प्रशासन को सूचना देनी होगी। उन्हें यह भी लिखना होगा कि वे शराबबंदी का समर्थन करते हैं। सीएम रिलीफ फंड से ऐसे परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। हमारे साथ संपादक सर अशोक मिश्र जी जुड़ गए हैं। जी अशोक जी, बड़ा ऐलान घोषणा की गई है मुख्यमंत्री नीतीश के द्वारा कि जिन परिवारों को जो है 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। बिल्कुल देखिए रोमा, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और अब खास करके जहरीली शराब से पीने वाले लोगों की जो मौत होती है उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। चूँकि 26 नवंबर 2015 को नीतीश ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने की घोषणा की थी और 1 अप्रैल 2016 से इसे लागू किया था। हालांकि पहले चरण में नीतीश ने यह घोषणा की थी कि देसी शराब पर प्रतिबंध लगेगा, लेकिन 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की गई थी। और उसके बाद जैसा कि आपने खुद दर्शकों को बताया है कि 5 करोड़ लीटर से ज़्यादा अवैध शराब की अभी तक बरामदगी हुई है। 5 लाख से ज़्यादा लोगों पर मुकदमे हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस शराबबंदी कानून के जद में आने वाले वैसे लोग जो कहीं न कहीं शराब के आदी थे और जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हो जाती थी, यानी कि उनका परिवार उजड़ जाता था, वैसी परिस्थिति में उनके सामने भुखमरी की समस्या थी और परिवार को पालने का संकट भी था। लेकिन शराबबंदी कानून को लेकर के चूँकि कानून इतना कठोर था कि पीड़ित परिवार के लोग यह बोलने से भी डरते थे कि उनके परिवार के लोगों ने शराब पी है। और यही वजह है कि लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पिछले दिनों ही मोतिहारी में जो घटना घटी है तो उसमें 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों के जहरीली शराब से पीने से मौत हो चुकी है। उसके पहले आपने देखा होगा कि बिहार विधानमंडल का जब बजट सत्र चल रहा था तो सारण में भी 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब से हो गई है। इसको लेकर के सदन के अंदर बाहर हंगामा भी हुआ और बीजेपी लगातार मांग कर रही थी कि जहरीली शराब से पीने वाले जो लोग हैं उनको मानवीय आधार पर मुआवजा भी मिलना चाहिए। हालांकि नीतीश सरकार ने मुआवजा पहले भी दिया है और गोपालगंज में लगभग 30 लोगों की जब मौत हुई थी तो उन्हें मुआवजा भी दिया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते रहे थे कि जो पिएगा सो मरेगा, जो कानून का उल्लंघन करेगा उसको उसका दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से ऐलान किया है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने भी माना है कि जहरीली शराब से जो मौतें हो रही हैं उस मौत के जिम्मेदार केवल पीने वाले ही नहीं हैं, उस मौत के जिम्मेदार प्रशासन के लोग भी हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने अपने राहत कोष से उन लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि 2016 से जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ है उसके बाद से जहरीली शराब या यूं कहिए कि शराब पीने से जिन जिन लोगों की मौत हुई है, अगर उसका कहीं न कहीं रिकॉर्ड है, उसका पोस्टमार्टम हुआ है, उसके परिवार के लोग अगर यह स्वीकार करते हैं कि शराब पीने से ही उसकी मौत हुई है तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, बशर्ते कि उन्हें यह लिख करके देना पड़ेगा कि शराबबंदी कानून का वो पूरी तरह से समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने शराब कहां से मंगाई, कैसे पी या उनकी मौत कैसे होगी उसका विस्तृत रूप से जानकारी देनी पड़ेगी। तो नीतीश ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, बहुत बड़ी घोषणा की है और इस घोषणा से यह कह सकते हैं कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने भी इसमें मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। मुख्यमंत्री यह मानते हैं कि जाने अनजाने अगर किसी ने शराब पी ली है और उससे उसकी मौत हो गई है तो उसमें उसके परिवार के लोगों का कोई दोष नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष से उसे राहत देने की यानी कि मुआवजा देने का ऐलान किया है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने ऐसे समय पर यह घोषणा की है जब अभी मोतिहारी यानी कि बापू की धरती से में लगभग 3 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है और जिसको लेकर के विपक्ष के वो निशाने पर थे। देर से ही सही मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया है उससे यह कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में शराब अवैध शराब बिल्कुल अशोक जी, ऐसे में सीएम ने यह भी कहा कि पीने वालों की संख्या शराबबंदी होते ही कम हुई है, लेकिन ऐसे में अवैध शराब का जो धंधा है, इसका जो कारोबार है, इसमें कहीं ना कहीं रोक नहीं लग पा रही है। क्या प्रशासन की ये चूक है? प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नहीं है?
कि प्रशासन लगातार कम कर रहा है और जैसा कि मुख्यमंत्री दावा भी करते हैं कि शराबबंदी कानून पूरी सख्ती से बिहार में लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध शराब के कारोबारियों का काम अभी तक बंद नहीं हुआ और जिसी का प्रतिफल है कि अभी मोतिहारी की जो घटना घटित हुई है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इससे उन लोगों के परिवार को राहत की खबर है जिसके जो अवैध शराब यानी कि जहरीली शराब पीने से जिनकी मौत हो जाती थी, असामयिक उनका निधन हो जाता था, काल के गाल में वो समा जाते थे और उससे का कुफल उनके पूरे परिवार को भोगना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने देर से ही सही यह कदम उठाया, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर के बिहार में सियासत अब किस कदर जाती है। चूंकि बीजेपी और विपक्ष इसे अपनी पहली जीत बता रही है, हालांकि इसको मूर्त रूप किस तरह से दिया जाएगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि शराबबंदी कानून को लेकर, मुआवजा को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से अड़े हुए थे उस पर मुख्यमंत्री ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है और यह कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री 2 कदम पीछे हटे। रोमा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप।